Hello everyone, welcome to the Literary Grammar with Aditi. Today we are going to summarize chapter 6, The 100 Dresses part 2. There is also a remaining part of the last chapter, that is chapter 5. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे पैगी वांडा को टीज करती है, परेशान करती है उसे, एंड मैडी चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाती. एंड फाइनली एक कंपटीशन होता है जिसमें वांडा पेट्रोनॉक्सी 100 ड्रेसेस के ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनाती है और उस कंपटीशन को जीत लेती है. बट वो उस कंपटीशन के बाद से ही स्कूल आना बंद कर देती है. उसके बाद की स्टोरी हम इस चैप्टर में देखेंगे. इस वीडियो में हम देखेंगे क्या वांडा वापस स्कूल आई थी, क्या उसने अपने जो मेडल थे वो वापस लिए थे. ये सारी चीजें हम इस समरी में देखेंगे. तो मिस मैसन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करती हैं तो सारे बच्चे उस अनाउंसमेंट के बाद ऐसे क्लास में घूमते हैं, बातें करते हैं जैसे वो नॉर्मली किया करते थे. इतने में क्या होता है कि जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के रूम से आता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है जो वो मिस मैसन को देता है. अब मिस मैसन जैसे ही उस लेटर को देखती हैं और पढ़ती हैं तो फिर वो सारे बच्चों को बोलती हैं कि सब बैठ जाएं, सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं. देन वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करती हैं. अब ये लेटर कौन सा लेटर है, किसने लिखा था, किसने भेजा था? ये लेटर लिखा था वांडा के फादर ने. उस लेटर में उसके फादर ने लिखा था कि अब से वांडा स्कूल नहीं आएगी, अब से वो दूसरे स्कूल में जाएगी बिकॉज हम लोग सिटी में मूव कर चुके हैं एंड वहां पर कोई उसको फनी नेम की वजह से टीज नहीं करेगा बिकॉज सिटी में तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे एंड वांडा अब स्कूल नहीं आएगी. अब जैसे ही मिस मैसन ने ये लेटर पढ़ा पूरी क्लास के सामने तो पूरी क्लास एकदम शांत हो गई एंड एकदम शांति से बैठ गई. अब जो क्लास टीचर है मिस मैसन वो कहती है बच्चों से कि मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि आप में से किसी ने भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया होगा जस्ट बिकॉज उसका नेम थोड़ा डिफरेंट है. आई थिंक उन्होंने ये नॉर्मली लिख दिया होगा लेटर में. आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने किसी का भी सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया होगा कि वो कैसा दिखता है या उसका नेम कितना फनी है. अब ये सब सुनकर मैडी को बहुत बुरा लगता है. उसको लगता है मुझे वांडा से सॉरी बोलना था, मैंने उसको कितना परेशान किया. इनफैक्ट पैगी ने उसको परेशान किया बट वो अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं कर पाई कि वो वांडा के साथ कितना मीन हो रही थी. बट मुझे तो समझ आ रहा था कि पैगी मीन हो रही है वांडा के साथ, बट फिर भी मैंने वांडा की साइड नहीं ली और मैंने हमेशा उसका मजाक बनते देखती रही एंड आई रिग्रेट बैडली फॉर दैट. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. अब वांडा यहाँ कभी नहीं आएगी एंड आई एम रियली फीलिंग बैड अबाउट इट. अब क्लास में बैठे बैठे मैडी यही सोचती है और फिर वो पैगी की तरफ देखती है बट वो देखती है कि पैगी अपनी पढ़ाई में बिजी है. अब स्कूल तो ऑलरेडी चल रहा है, क्लासेस भी लग रही हैं बट मैडी का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है. वो यही सोचती रहती है कि कैसे वो वांडा की हेल्प कर सकती थी, कैसे वो उसका मजाक उड़ने से रोक सकती थी और अगर वो रोक नहीं भी पाती तो वो किस तरह उसके साथ खड़ी हो सकती थी, उसका स्टैंड ले सकती थी और कैसे जो उसके साथ गलत हुआ वो उसके लिए उससे सॉरी बोल सकती थी बिकॉज जो कुछ भी हुआ था वो डेलिबरेटली नहीं था, वो इंटेंशनल नहीं था बट दैट जस्ट हैपेंड. तो वो यही सब सोचती रहती थी कि वो कैसे तो जस्टिफाई कर पाती खुद को. तो वो ये डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी वांडा से मिलने, पैगी से बात करूंगी और स्कूल के बाद मैं और पैगी जाएंगे जहां पे वांडा रहती है, बॉगिन हाइट्स पे. वहां जाकर हम उसे सॉरी बोलेंगे और उसको बताएंगे कि उसकी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ाना चाहते थे. तो जैसे ही स्कूल खत्म हुआ पैगी खुद आती है मैडी के पास और कहती है चलो विल सी दैट किड इज स्टिल देयर और गॉन. मतलब चलो चलकर एक बार देखते हैं कि वांडा अभी भी वहीं है कि नहीं है. तो जब मैडी ये बात सुनती है पैगी की तो उसको लगता है कि शायद ये भी यही सोच रही थी और मे बी ये भी कहीं ना कहीं गिल्टी है और इसलिए इसको भी जाना है वांडा से मिलने. तो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि शाम को वो बॉगिन हाइट्स जाएंगे वांडा से मिलने. तो दोनों वहां जाते हैं. दोनों के मन में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं मजाक तो उड़ाया है उन्होंने वांडा का. अब पैगी ये भी कहती है कि एटलीस्ट मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जिन्होंने वांडा के नेम का भी मजाक उड़ाया था. अब ये तो उसी ने कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो पैगी को थोड़ा रियलाइजेशन तो था, गिल्टी भी वो थी. स्टिल शी वाज समवेयर कवरिंग दिस अप बिकॉज ऑफ हर ओन रीजंस बट उसको रियलाइजेशन तो था कि उसने गलत किया था उसका मजाक उड़ा के. तो जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं तो हिल को क्लाइंब करके देखते हैं उसका छोटा सा व्हाइट कलर का घर होता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था बट काफी क्लीन एंड टाइडी रहता है. एंड उसको देखकर मैडी को याद आ जाती है वांडा की
कि उसको याद आता है कि उसकी जो ड्रेस थी ब्लू कलर की वो फेडेड जरूर थी लेकिन बड़ी साफ सुथरी रहती थी, बहुत ही क्लीन रहती थी। नाउ वो आगे जाते हैं, नॉक करते हैं डोर को, बट वहां तो कोई भी नहीं था, तो कोई भी जो डोर है वो नहीं खोलता। फिर वो बैक साइड में जाकर देखते हैं, वहां भी कोई नहीं होता, तो उनको लगता है अब तो वो यहाँ नहीं है। एंड इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगता है मैडी को। उसको लगता है कि उसको वांडा के लिए सच में कुछ ना कुछ करना चाहिए था एंड अब मैं शायद कभी भी वांडा से नहीं मिल पाऊंगी, कभी उससे सॉरी नहीं बोल पाऊंगी, कभी अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब जब दोनों को वहां पर कोई भी नहीं मिलता और दोनों वापस जा रहे होते हैं तो उनको अपने मन को भी सेटिस्फाई करना होता है। तो जो पैगी है वो मैडी को कहती है कि अब वो है नहीं यहाँ पे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर मैं उससे ना पूछती कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, मैंने उसको आइडिया दिया था 100 ड्रेसेस का, तभी जाकर उसने इतने ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाई। अब वो ये सोचती है और अपने घर चली जाती है, बट मैडी को तो बहुत बुरा लग रहा होता है। वो रात में भी नहीं सो पाती, उसको वापस वही ख्याल आते हैं कि वो कैसे वांडा को हेल्प कर सकती थी, किस तरह से वो नहीं चाहती थी कि वांडा दूसरे स्कूल में जाए। वो उसे बताना चाहती थी कि वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था उनको, ये उनकी गलती थी। तो वो बैडली ये चाहती है कि वो जाकर उससे सॉरी मांगे, लेकिन उसे पता था कि अब वांडा नहीं मिलने वाली। तो अब उसे लगता है कि पता नहीं मैंने कितना गलत कर दिया ऐसा करके, और इसीलिए अब वो हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाएगी, चाहे वो उसकी दोस्त पैगी क्यों ना हो। वो अगर किसी का भी मजाक उड़ाएगी तो डेफिनेटली वो उस इंसान का स्टैंड लेगी, और अब जब भी किसी के साथ गलत होगा तो वो उस इंसान को प्रोटेक्ट करेगी। तो उसके मन में यही सब चीजें चल रही होती हैं कि अब वो किसी के साथ कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। अब सैटरडे को मैडी अपना पूरा आफ्टरनून स्पेंड करती है पैगी के साथ एंड दोनों ही डिसाइड करते हैं कि एक लेटर लिखेंगे वांडा को। अब वो जो लेटर है वो इस तरह लिखना चाहते थे कि वांडा उन्हें फॉरगिव कर दे, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा उस लेटर में, बट उनका थॉट यही था कि वो उनको माफ कर दे। लेकिन उन्होंने इस लेटर के अंदर यही लिखा कि वांडा कहाँ पर हो, नए स्कूल में कैसा लग रहा है, टीचर कैसे लग रहे हैं, तुम्हें वहां पे अच्छा लगता है कि नहीं लगता, और यहाँ पर सबको तुम्हारे ड्रेसेस की ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगी, बहुत ब्यूटीफुल लगी। और काफी फ्रेंडली लेटर बना के उन्होंने वो लेटर पोस्ट कर दिया बॉगिन हाइट्स पे, और जो एनवेलप था उस पे उन्होंने लिख दिया कि प्लीज फॉरवर्ड। अब ये तो डेफिनेटली उन दोनों को नहीं पता था कि वांडा कहाँ गई है, और ना ही नया एड्रेस था उनके पास, तो उन्होंने बॉगिन हाइट्स पर ही उस लेटर को भेज दिया ताकि वो लेटर उस तक पहुंच जाए। आगे क्या होता है कि काफी दिन हो जाते हैं, तो मैडी कहती है कि मे बी उसको ये लेटर रिसीव हो गया हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हमने इतना मजाक उड़ाया था उसका एंड वो इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएट हुई थी, इसलिए उसने हमारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने डायरेक्टली अपोलोजाइज नहीं किया, बट इसलिए उसने शायद हमें रिप्लाई भी नहीं किया, और हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज हमने उसे काफी ज्यादा परेशान किया था। बट अब इन बच्चों को, स्पेसिफिकली मैडी को, अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकती थी एंड अभी भी वो उसको कैसे चाहती है कि वो वापस आ जाए एंड आगे से कभी भी वो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगी। अब आगे होता क्या है, क्रिसमस का टाइम आने वाला होता है और अब स्कूल्स की छुट्टियां होने वाली होती हैं, तो उनका ये लास्ट डे होता है स्कूल का। तो क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है, हर जगह स्नो डेकोरेशन हो रखा होता है, ट्रीज होती हैं, लाइट्स होती हैं और काफी ज्यादा सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। बहुत ज्यादा पूरी जो सिटी है वो ब्यूटीफुल लगने लगती है। तो ये लास्ट डे स्कूल का, तो जो मिस मैसन है उनको एक लेटर रिसीव होता है एंड ये जो नया लेटर है वो वांडा लिखती है अपनी मैम को, यानी कि मिस मैसन को। तो मिस मैसन इस लेटर को पूरी क्लास के सामने पढ़ती हैं। अब ये जो लेटर है इसमें तो कुछ अलग ही लिखा होता है वांडा ने। इसमें वांडा लिखती है कि मैम आप कैसी हैं एंड रूम नंबर 13 यानी कि उसकी जो क्लास थी वो कैसी है, एंड प्लीज मैम मेरी क्लास की गर्ल्स से बोल दीजिए कि वो उन 100 ड्रेसेस को रख लें अपने पास, बिकॉज अब यहाँ पर मेरे नए घर में आई हैव 100 न्यू वंस इन माई क्लोसेट, और मैं चाहती हूँ कि पैगी जो है वो मेरी ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग रखे और मैडी जो है वो ब्लू ड्रेस वाली ड्राइंग रखे। एंड वो लिखती है कि वो अपने स्कूल को मिस कर रही है एंड जो उसकी न्यू टीचर हैं वो मिस मैसन से बिल्कुल भी इक्वलाइज नहीं करती हैं। मिस मैसन जो है वो उसको बहुत पसंद थी। आगे वो अपने लेटर में सबको मैरी क्रिसमस विश करती है एंड लास्ट में योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोनोश्की।
तो यही लिखती है वो अपने लेटर में। अब पैगी और मैडी को लगता है कि शायद वांडा ने उन्हें फॉरगिव कर दिया एंड पैगी कहती है मे बी ये हमें काफी ज्यादा पसंद करती है। तो मैडी को भी लगता है कि शायद इसने हमें माफ कर दिया और उसको अच्छा लगता है कि मिस मैसन के पास ये लेटर आया। इनफैक्ट सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि मिस मैसन को भी बहुत अच्छा लगता है कि वांडा का लेटर आया एंड फाइनली उनको उसका एड्रेस मिल गया और अब वो उसको जो मेडल है वो भेज सकती हैं। तो सारे बच्चे इंक्लूडिंग टीचर बहुत खुश होते हैं इस लेटर को रिसीव करके। अब सारे बच्चे वांडा की बनाई हुई ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को अपने साथ ले जाते हैं एंड पैगी और मैडी भी ले जाते हैं। बट मैडी अभी भी परेशान रहती है बिकॉज उसे लगता है कि एक तरफ तो उसने हमारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया जो शायद उन्होंने लिखी भी नहीं थी, बट इनडायरेक्टली वो समझ गई थी। ऑन द अदर हैंड उसको लग रहा होता है कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी एंड कभी भी फेस टू फेस बात नहीं कर पाएगी उससे। तो अब जब वो घर पे जाकर बैठती है तो वो वांडा की बनाई हुई उस ब्यूटीफुल ड्राइंग को देखती है एंड वो इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बिकॉज उसको याद आती है उसकी कि किस तरीके से वो उसको डिफेंड कर सकती थी। फिर वो ध्यान से देखती है और वो पाती है कि उसमें जो पेंटिंग है वो तो बिल्कुल उसी की तरह लगती है एंड देन उसे रियलाइज होता है कि वांडा ने लिटरली उसे बनाया है। ये मैं हूं और ये मेरी ही शक्ल है और ये जो ड्रेस है उसने मेरे लिए ही डिजाइन की है। अब वो भागकर पैगी के पास जाती है और पैगी की पेंटिंग देखती है और फिर वो पैगी से बोलती है कि देखो पैगी ये तो तुम हो, और उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई होती है दोनों के लिए। नाउ दोनों इतने खुश होते हैं इस पेंटिंग को देखकर और फिर पैगी कहती है मैंने कहा था ना वांडा को हम बहुत ज्यादा पसंद हैं एंड देखो इसने हमारी कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है। और वो कहती है श्योरली इसके पास 100 ड्रेसेस होंगी ही होंगी और ये उसके नए घर में भी होंगी। मतलब ये जो लड़की है ये बहुत टैलेंटेड है, ये कभी किसी चीज से किसी भी टास्क से रन आउट नहीं करेगी चाहे इसके पास कुछ हो या ना हो, बट इसका जो माइंड है, इसका जो आर्ट है वो हमेशा इसके साथ रहेगा। एंड यहीं पे ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। नाउ थ्रू दिस स्टोरी ऑथर जो है वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि किसी को भी उसके लुक से, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन से जज नहीं करना चाहिए बिकॉज एट लास्ट ये वो उसका टैलेंट होता है, उस इंडिविजुअल का पोटेंशियल होता है जो कि मैटर करता है। और जो मैडी है उसको भी पैगी को बोलना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, बट उसने भी अपने सेल्फिश रीजन की वजह से गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और वो चुप रही जो कि बिल्कुल ही गलत था। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड आई होप आप इन स्टोरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड आपको समझ में भी आ रही होंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।